श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमते नमः। मंगल करनी आनंद करनी तुलसी कथा कथा रघुनाथ की है। तुलसी कथा रघुनाथ की, रघुनाथ जी की ये कथा तुलसीदास जी के द्वारा रचित। ये जहाँ भी सुनी जाएगी वहाँ मंगल ही मंगल होगा। खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, अपार खुशियाँ आएंगी, दुख कभी नहीं आएगा। ये समस्त समय मंगल करती है, समस्त समय आनंद देती है। ये है सदैव कल्याणकारी है। इसके एक एक चौपाई सदैव मंगलकारी है। एक विदात ही दूषण देहि, सुधा देखाई दीन विषु देहि। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु उर मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। श्री राम जय राम जय जय राम। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जय प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख सीलू सराही, बचन बान सम लागही ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी है, बड़ी बूढ़ी जो के कई की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत तूने मोही प्रिय राम समाना, सदा कहू यहू ज सबु जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहू, के ही अपराध आजु बनु देहू। वे कहती हैं तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध ने उन्हें वन देती हो। कबहू न कियहु सवतियारेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौशल्या अब काहा बिगारा, तुम्हें देही तुम्हें जेही लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डहा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सीताराम 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 सीताराम। शिय की पिय संगो परिहर ही, लखनु की रही हई धाम। राजू की भुजब भरतपुर नृप कीजिए, बिनु राम मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, और न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। श्री राम जय जय राम। अस बिचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठी जनी होहू। भरत ही अवसी देहु जुब राजू, कानन का राम कर काजू। हृदय में ऐसे विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहु रामु तजी गेहूं, नृप सन अस बरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है,
वे धर्म की दूरी को धारण करने वाले और विषय रस से रुखे हैं, अर्थात उसमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो, श्री राम जी वन में न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। मंगल भवन ये मंगल हारी, जो लही लगी हूँ कहे हमारे नहीं लागी। कछुहात तुम्हारे जो परिहास की न कछु होई, तो कही प्रगट जना वहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगू, कहा कही सुनी तुम्हें कहूँ लोगू। उठहु बेगी सोई करहु पाई, जेहि विधि सो कु कलंकु नसाई। रामसरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोकु कलंकु जाई, उपाय करि कुल पालही। हटि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि धोजिए भामिनी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। जिस तरह नगर भर का शोक और कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझकर विचार कर देख तो सही। सकीन सिकावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित, ते कछु कान न की न कुटिल प्रबोधि कुबरी। मंगल भवनीय मंगल आरी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम 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 सीताराम। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिकाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुसहर इस रूखी, मर्गी न चितव जनु भागनी भूखी। अव्याधि असाधि जानी तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। श्री राम जय राम, जय जय राम। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को ऐसा दे समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह दे बिगोई, किन्हे सियस जस करई न कोई। यही विधि बिल पही पुर नर नारी, देही कुचाली कोटिक गारी। मंगल भवन मंगल हारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरही विषम जर लेही उसासा, कवनी राम बिनु जीवन आशा।
विपुल वियोग प्रजाकुलानि, जनु जलचर गण सूखत पानी। श्री राम जय जय राम। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही रामू गोसाई। मुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है, चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। नव गयंदु रघुबीर मनु राजु अलान समान, छूटी जानी बन गवनु सुनी उर आनंदु अधिकान। श्री राम जय जय राम जय राम जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। श्री राम जय राम। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। दीन आशीष लाई उर्ली ने, भूषण बसन निछावरी कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, सर्वत प्रेम रस पयद सुहाए। श्री राम जय राम। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदु न कछु कहीं जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन में तारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर मचन बोली, कहु तात जननी बलिहारी, कबही लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। मंगल भवनीय मंगलहारी। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत यही भांति। जिमि चातक चातकी त्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊ बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप तब जाए हूँ भया,
आई बड़ी बार जाई बलि में आ। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मनु भंवरु न भूला। मंगल भवन मंगल हारी। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहेऊ मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़े काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं है माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 विपिन बसी करी पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखी हऊ मनुजनि कर सिमलान। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को गलीन मलिन दुखी न कर। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। वचन विनीत रघु मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातूर करके। सहमी सूखी सुनी शीतली बानी, जिमी जवास परे पावस पानी। मंगल भवनी मंगल हारी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से ज्वासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुन के हरि नादू। नयन सजल तन थर थर कांपी, मांजही खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फैल खाकर बदहवास हो गई हो। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। धरि धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम्हें प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वह नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहू शुभ दिन साधा, कहे ओ जान बन के ही अपराधा।
तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयऊ करसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने इस शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा है तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया, निरखी राम रुक सचिव सुत कारण कहे बुझाई। सुनी प्रसंग रही मूक जिमी दशा, बरनी नहीं जाई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दारुण दाहू। लिखत सुधा कर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रखी सकती है और न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। धर्म स्नेह उभय मति गेरी, भई गति सांप छुचंदरी केरी। राखऊ सुतहि करऊ अनुरोधु, धर्मु जाई अरु बंधु विरोधु। श्री राम जय जय राम। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछंदर की हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहू जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझितिय धर्मु सयानी, रामु भरतु दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सरल सुभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाऊ बलि किने ऊनी का, पितु आय सुध सब धर्म टीका। श्री राम जय जय राम। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर कर वचन बोली है, तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजू देन कही दीन बनु मोही, न सो दुख लेसु। तुम्हें बिनु भरत ही भूपति ही, प्रजहि प्रचंड कलेशु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी दुख होगा। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनिक जाहूं जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे ओ बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। पितु बन देव मातु बन देवी, पितु बन देव मातु बन देवी। खग मृग चरण सरोरूह सेवी, अंतहु उचित नरपही बन बासु। भय बिलो की ही है होई हरासु। श्री राम जय जय राम। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे
और वनदेवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम्हें त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम्हें सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम्हें कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। यह विचारी नहीं करऊ हट, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नाथ बलि, सुरति बिसरी जनी जाई। श्री राम जय जय राम। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सूद भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें ही गोसाई, राखऊ पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम्हें करुणा कर धर्म दूरी ना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की दूरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाई, सब ही जियत जेहि भेटहु आई। जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनी न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उरलाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। श्री राम जय राम। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, शिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरु नाई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अंजिर बिहारी। सीताराम 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 सीताराम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। दीनी आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने
कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चैत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन होई साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर, तबु कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखे किस पुण्यवान ने उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करने कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही शिय पद जनी परिहरही। श्री राम जय जय राम। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वर्ष होकर नुपुरी है विनती कर रही है कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम में तारी। तात सुनहु सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। श्री राम जय जय राम। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपिन, विदु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान की ही लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमी बहु विधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली। फुलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता इसका परिणाम क्या होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, शियन दीन पगु अवनी कठोरा। जियन मूरी जिमि जोगवत रहऊ, दीप बाती नहीं तारन कहऊ। सीता ने पर्यंग पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिए चलन चैति बन साथा, यसु काहा होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमी जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है हे रघुनाथ। उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी।
विष बाटिका की सोह सुत सुभग संजीवनी, मूरी हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनहित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन क्रमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। के तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, शिय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुर सर सुभग बनज बन चारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी, अस बिचारी जस आयसु होई, में सिख देव जान की ही सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गडैयों तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूं। जो सिए भवन रहे कह अम्बा, मोही कह होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनु सानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कई प्रिय वचन विवेकमय कीन मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकु चाही, बोले समऊ समुझिन मन माही, राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह से न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मानि ग्रह रहु, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करी ही सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम्हें कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए हूँ मृदुबानी, कहो सुभाय सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखहु तोही। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु,
पाई अभी नहीं कलेश, हट बस सब संकट सहे, गालव नह नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल सकता है, मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमत्ये नमः, श्री हनुमत्ये नमः, श्री हनुमत्ये नमः। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई बिनहि कलेश, हट बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि ने संकट ही सहे। मैं पुण्य करी परवान पितु बानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदरी सिख वनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहु प्रेम बस पामा, तो तुम्हें दुख पाउब परिणामा, काननु कठिन भयंकर भारी, घोर गामु हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेमवंश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन कलेशदायक और भयानक है, वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कटंक मग काकर नाना, चलब पयो देहि बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालू बाग ब्रक केहरी नागा, करही नाद सुनि धीरजू भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो दर्रे नदियां नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ बाघ भेड़िए सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बलकल बसन, असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सब सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही, ला गई अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी, मंगल भवनी मंगल हारी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधियाए, मृग लोचनी तुम्हें भीरू सुभाए। वन में भीषण शराब, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम्हें नहीं बन जोगू, सुनी अपजसु मोहि देहि लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिये की लवन पयोधि मराली। हे हंसगमनी,
तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मन सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नव रसाल बन भी है रनशीला, सो है कि कोकिन विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घरी पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज स्वरद सुहृद गुरु स्वामी सिख जो न करई सिर मानी, सो पछताई अगाई उर अवसी होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल शिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे चकी, शरद चंद निशी जैसे चकी, शरद चंद निशी जैसे। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु न आव बिकल बेदेही, तजन चैत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरजु उर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीनी प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझ दीखि मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम्हें बिनु रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जय लगी नाथ ने अरुनाते, पिय बिनुति यही तरह निहुते ताते। तनु धनु दामु धरणीपुर राजू, पति विहीन सबु शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम्हें बिनु जग माही, मोह कहू सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है।
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तेसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदनु निहारे। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम, श्री राम श्री राम। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान सुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। खग मृग परिजन नगरु बनु, बल कल विमल दुकुल नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करी हई सासु ससुर समसारा। कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उद्धार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर सातरी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होंगी। कंद मूल फल अमीय आहारू, अवध सोद सत सरिस पहारू। जिन छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हऊ मुदित दिवस जिमी को की। कंद मूल और फली अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। अक्षण अक्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप गनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। हे नाथ आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जानी सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िय जनी। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखी है अवध जो अवधि लगी, रहत न जनिया ही प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोही मग चलत न होई ही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबही भांति पिए सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। अक्षण अक्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाये पखारी बैठी तरु छाही, करी हऊ भाव मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा।
सममही तरण तरु पल्लव डासी, पाये पलोटी सब निशि दासी, बार बार मृदु मूर्ति जोई, लागी तात बयारी ने मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोही चितव निहारा, सिंधब दुई जिमी ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहू भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथवन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे ऊ बचन कठोर सुनी, जो न हरदऊ बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही हहीं पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही शीय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी, देखी दशा रघुपति जिये जाना, हटी राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग ही रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को न रखेंगी। कहे वो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथा, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनी जाई। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हऊ नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुधरी तात कब होई ही, जननी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता क्या मेरी दशा फिर भी पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? हे पुत्र वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुकुड़ा फिर देखेगी। बहुरी बच्च कही लालू कही रघुपति रघुबर तात, कबही बोलाई लगाई अरसी निरी निरखई गात, कबही बोलाई लगाई अरसी निरखी हऊ गात। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी, अनुमत सदा डटे रहो श्री रामचरितमानस में। प्रभु श्री रामचरितमानस के कण कण में विराजते हो भगवान, एक एक चौपाई में हनुमान जी विराजते हैं। भगवान आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, श्री रामचरितमानस के कण कण में आप एक एक चौपाई में हो। प्रभु सब भक्तों की इच्छा पूरी करना भगवान, जो भी इस रामचरितमानस को सुने पढ़े सुनाए उसके सब मंगल ही मंगल हो, उसके यहाँ अमंगल कभी ना आए। हनुमान जी बार बार मैं प्रार्थना ही करता रहता हूँ, भक्त क्या चाहते हैं प्रार्थना ही तो करते हैं और आप सुन लेते हो। प्रभु
रामचरितमानस सुनने वालों की प्रार्थना तो आप सुनोगे ही। भगवान आपको तो वरदान है, श्री रामचरित्र के राम 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 का तो तुम्हें वरदान ही है। भगवान आप तो विराजते ही हो रामचरितमानस में। यह भक्त जानते हैं, सब जानते हैं। प्रभु भक्तों का कल्याण ही कल्याण करो प्रभु, ये बार बार विनती है। जो भी रामचरितमानस पढ़े, रामचरितमानस सुने, रामचरितमानस सुनाए, उन सब का कल्याण करो प्रभु। आपकी कृपा से सब मंगल ही मंगल है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो प्रभु श्री राम जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो श्री हनुमान जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब भक्तों का उद्धार हो रहा है। कलयुग में तो प्रभु उद्धार के लिए आप ही हो भगवान, और आप बसते हो श्री रामचरितमानस में। प्रभु जहाँ जहाँ ये श्री रामचरितमानस सुनी जाए, उन सब भक्तों का उद्धार करो। मंगल के करने वाले, मंगल के हरने वाले, श्री रामचरितमानस पढ़ लो, सुन लो। हनुमान जी उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतये नमः।